सुमन के बाबा की मौत के बाद उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। गरीबी के कारण सुमन के घर में ठीक से खाने-पीने का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। एक दिन सुमन अपनी माँ रेखा से बोलती है, माँ मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ, नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा? बेटा तू पढ़ी लिखी भी नहीं है, तुझे कहाँ से नौकरी मिलेगी? माँ मुझे जो भी काम मिलेगा मैं कर लूँगी, सफाई बर्तन या खाना बनाने का मैं कोई भी काम करूँगी। देखते हैं पहले तू कोई काम तो ढूँढ ले। सुमन काम ढूँढने के लिए बाजार में घूमने लगी। दीदी आपके पास कोई काम है क्या? सॉरी मेरे पास कोई काम नहीं है। बाजार में घूमते घूमते सुमन एक ब्यूटी पार्लर आ पहुँचती है। दीदी आपके पास कोई काम है क्या? वैसे तुम्हें कौन सा काम चाहिए? दीदी मैं कोई भी छोटा मोटा काम कर लूँगी, सफाई बर्तन खाना सारा काम कर लूँगी। अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम कुछ नया काम भी सीख सकती हो। ठीक है कल सुबह से तुम काम करने आ जाना। शुरू-शुरू में तुम साफ-सफाई कर लिया करना, बाद में पार्लर का काम भी सीख लेना। धन्यवाद दीदी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सुमन को काम मिल गया था, वो बहुत खुश थी। घर आकर उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। अच्छा है बेटा तुझे काम मिल गया, कम से कम हमें खाने की चिंता तो नहीं रहेगी। हाँ माँ ऊपर वाले चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुमन पार्लर पहुंची। पहले उसने पूरा पार्लर की सफाई की, उसके बाद वो बैठकर देखने लगी कि उसकी पार्लर वाली मधु कैसे काम कर रही है। सुमन उस ट्रिमर को ऑन कर देना। हाँ दीदी अभी कर देती हूँ। मधु सुमन को छोटे छोटे काम देने लगी और फिर कुछ दिनों बाद मधु सुमन को पार्लर का काम भी सिखाने लगी। सुमन मैं आज तुम्हें मेकअप के बारे में कुछ बताऊंगी। ये देखो ये सब मेकअप है, ये सब चेहरों के लिए होते हैं। हाँ दीदी मैं समझ गई। सुमन जल्दी-जल्दी काम सीख रही थी। एक ही महीने में वो बहुत कुछ सीख चुकी थी। ये लो सुमन तुम्हारी इस महीने की पगार। हमेशा से इस बार ज़्यादा पगार लेकर सुमन बहुत खुश होकर अपने घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, ये लो माँ इस महीने की पगार, इस महीने मुझे ज़्यादा पगार मिला है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, मैं इस पैसों से तेरे लिए कुछ कपड़े खरीद लूँगी। ठीक है माँ आप अपने लिए भी कपड़े खरीद लेना। जैसे-जैसे सुमन काम सीखती जा रही थी, वैसे-वैसे मधु उसकी पगार बढ़ाती जा रही थी। सुमन भी इस काम से बहुत खुश थी। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। एक दिन जब सुमन घर लौटी, तो उसने देखा उसके घर पे कोई मेहमान आए थे। बेटा, ये तेरे दूर के मामा हैं। नमस्ते मामा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें बहुत छोटे में देखा था और अब कितनी बड़ी हो गई। ये तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आए हैं। वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो ही गई है। पर माँ, अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? तू मेरी फिक्र मत कर, मैं अपना खुद देख लूंगी। अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो अब तक तेरी शादी हो चुकी होती। बेटा अच्छा रिश्ता आया है, ठुकरा मत। सुमन ने कुछ सोचा और फिर अपनी माँ का मुंह देखकर हाँ भर दिया। मुकेश एक फैक्ट्री में काम करता है, 12,000 रुपये तनख्वाह है। उसकी सुमन को कोई कमी नहीं होने देगा दीदी। कुछ दिनों बाद सुमन को देखने मुकेश और उसकी मासी आई। बहन जी, मुकेश के माँ-बापों को तो गुज़रे हुए साल हो गए। मैं उसकी मासी हूँ, मैं ही उसका ख़्याल रखती हूँ। मुकेश के पास अपना घर है और अच्छी नौकरी भी है। आपको रिश्ता पसंद है तो मुहूर्त देखते हैं। मुझे ये रिश्ता पसंद है बहन जी। सब लोग बहुत खुश थे। मुकेश और सुमन की शादी हो गई। शुरू-शुरू में सब ठीक-ठाक था। मुकेश सुमन का बहुत ख़्याल रखता था। आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊँ? आज तो संडे है, ना लाओ आज खाना मैं बनाता हूँ। क्या सच में खाना आप बनाएंगे? हाँ क्यों मैं नहीं बना सकता, सालों से तो खाना मैं ही तो बना रहा था। तुम आराम करो मैं खाना बनाता हूँ। सुमन खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला है। उसकी खुशी दुगनी हो गई जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। कुछ महीने बीत गए और एक दिन मुकेश शराब पीकर घर आया। ये क्या हाल बना रखा है आपने? क्या आप शराब पीकर घर आए हैं? हाँ वो आज मेरे दोस्त का बर्थडे था तो उसने थोड़ा सा पिला दिया। सुमन को मुकेश का शराब पीना अच्छा नहीं लगा। अब तो ये रोज का हो गया था। मुकेश हर दिन शराब पीकर ही घर आता था और अब मुकेश और सुमन में अनबन होने लगी थी। आपको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है,
मैं अपने पैसे से पीता हूँ, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मुकेश ने गुस्से में सुमन को थप्पड़ मार दिया। सुमन की तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी मुकेश उसे रोज मारता था। 4 महीने बाद सुमन ने घर छोड़ दिया। उसने रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। तेरी भलाई के लिए मैंने तेरी शादी कर दी। मुझे क्या पता था तेरे साथ ये होगा। बेटा, मुझे माफ कर दे तू। अब उस हैवान के पास मत जाना, तू अब यहीं रह जा। सुमन अपनी माँ के घर ही रुक गई। अगले दिन सुमन अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं सोच रही हूँ मैं पार्लर में फिर से काम पकड़ लूँ। खाली बैठने से तो अच्छा ही है ना। नहीं बेटा, तू ऐसी हाल में कैसे काम करेगी। मैं ही कोई काम ढूंढ लेती हूँ। तभी सुमन को एक आइडिया सूझा। माँ, अगर मैं घर में ही पार्लर खोल लूँ तो मैं घर में अपना ख्याल भी रख पाऊंगी और आपको भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। उसी दिन मार्केट जाकर सुमन और रेखा पार्लर का सारा सामान ले आई और फिर घर के एक कमरे में पार्लर खोल लिया और बाहर पार्लर का बोर्ड लगा दिया। पहले ही दिन उसके पार्लर में ग्राहक आने लगे। सुमन और रेखा खुश हो गए। सुमन अच्छा काम करती थी इसलिए कुछ ही दिनों में ग्राहकों की लाइन लग गई और सुमन का पार्लर जम गया। कुछ ही दिनों बाद सुमन ने एक बेटी को जन्म दिया और 5 साल बाद उसने बड़ा सा सैलून खोल लिया। सुमन अपनी बेटी और माँ के साथ बड़े घर में खुशी खुशी रहने लगी।